परिजनों और जयपुर के सभी निवासियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज का दिन एक प्रकार से राजस्थान के कानून और व्यवस्था और राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब करीब 9,000 युवा राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे। यहां से अपनी प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए बाकी का समय वो यही काम में बिताएंगे। एक और तो हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है। हजारों नौजवानों के परिजनों को, उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोर्स मिलने जा रही है। तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है। आज यहां पर एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने का प्रोत्साहन चूरू जिले के रतन नगर पुलिस स्टेशन को सम्मानित भी किया गया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने आया हूं, लगभग 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा महिला आरक्षक है। एक बार बच्चियों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और 5500 से ज्यादा युवा भी यहां पर आज नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं करा है, मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9,000 युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने। इसमें पारदर्शिता भी है, इसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी है और इसमें योग्यता का सम्मान भी है। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है जब जिसमें मेरिट्स है, ऐसे युवाओं को वो आगे बढ़ाए। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, टेक्नोलॉजी के आधार पर और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई। 2025 से चल रही ये प्रक्रिया आज आपको नियुक्ति पत्रक तक लेकर आई है और ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद 1949 मार्च में गठन हुई राजस्थान पुलिस का आप सभी लोग हिस्सा बनेंगे। इसका आपको गौरव होना चाहिए। राजस्थान पुलिस एक प्रकार से देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में स्थान रखती है। राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान पुलिस का भी गठन हुआ और सबसे दुष्कर
कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पर है, ऐसा हमारा राजस्थान है। 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बिहड़, एक और थार का विशाल मरुस्थल, दूसरी ओर अजमेर शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ऐसे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव ऐसे प्राकृतिक अभ्यारण्य और स्थानों का भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये सब में पुलिस की चैलेंज अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए मैं जो युवा आज यहां से नियुक्ति प्राप्त कर जा रहे हैं, इनको आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशिक्षण के वक्त पूरा ध्यान स्थित चित्त के साथ आपका प्रशिक्षण में होना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिस का हिस्सा बने प्रशिक्षित होकर, तब सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न जो है वो आप साकार कर सके और उसका हिस्सा बन सके। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद 2 सालों में कुल अपराधों में लगभग 14% की कमी आई, और गंभीर प्रकार के अपराध उसमें 19% की कमी आई। हत्या में 25%, हत्या के प्रयास में 19%, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10%, एसटी एससी के खिलाफ अत्याचारों में 28%, डकैती में 47% कमी और लूट में 51% कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किया है। वो एक प्रकार से कोई कमिटमेंट वाली गवर्नमेंट आती है, एक ऐसी पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था संभालना होता है, पारदर्शी तरीके से शासन चलाना होता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, इसका यह उदाहरण। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआत भी की। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। अभय कमांड सेंटर से सीसीटीएनएस 112 और आईसीजीएस इसको इंटीग्रेट किया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट उसकी शुरुआत हुई है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी स्ट्रक्चर करने का शुरुआत हुआ है। और आज साइबर अपराध रोकने के लिए I4C जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय चलाता है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में उन्होंने साइबर हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। मित्रों, आज जब आप लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तब एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस होने के बाद राजस्थान को पुलिस में ज्वाइन करने वाला आपका ये पहला बैच होगा। और ये न्याय संहिताएं हमारे संविधान ने जो हमारे नागरिकों को शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जो गारंटी दी है, इसके लिए ये न्याय संहिताएं बनाई गई। पहले जो
अंग्रेजों ने बनाए हुए 3 कानून थे। उसका उद्देश्य अंग्रेज सरकार का रक्षा करना और अंग्रेजों का खजाना भरना था। ये नए कानून आपको एक नया ही अनुभव कराएंगे। नए कानून के अंदर तकनीक को अहम स्थान दिया गया है। सभी प्रकार के 5 स्तंभ जो आपराधिक न्याय प्रणाली को कवर करते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल, एफएसएल और कोर्ट, ये सभी को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ महिलाओं के और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का नया अध्याय भी चालू कर दिया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को परिभाषित किया है। संगठित अपराध की भी एक नई व्याख्या की है और 7 साल और उसके अधिक सजा वाली दफाओं के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है। और मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहने आया हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सिर्फ 3 ही साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। और अभी तो कुछ ही समय हुआ है, पूरा इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है, मगर राजस्थान पुलिस का सजा कराने का दर जो 41% था, उससे बढ़कर 60% पहुंचा है। और मुझे विश्वास है कि 85% तक पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। 85% गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मित्रों, कानून और व्यवस्था अच्छी हो तो ही कोई राज्य विकास कर सकता है। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को बंद किया, कानून और व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी निवेश का, इन्वेस्टमेंट का स्थान बनाने का काम भी हमारी भजनलाल सरकार ने किया है। आज पूरे देश में से निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा लगाकर बैठे हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो उज्जवल भविष्य करने के लिए आप लोगों ने भी आपके जीवन के सुवर्ण काल को समर्पित करना है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जब आपकी तैनाती की जाएगी, मुझे विश्वास है आपके नए खून, नए उत्साह, नए जोम के साथ राजस्थान पुलिस और युवा भी होगी और राजस्थान पुलिस और शक्तिशाली भी होगी। मित्रों, फिर से एक बार आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो सभी भाइयों बहनों को उनके आगे के जीवन के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके परिजनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके परिवार से एक बेटा या बेटी राजस्थान को सुरक्षित करने के लिए लगा है। वो हम सब के लिए तो गौरव की बात है ही, मगर आप लोगों के लिए भी बहुत गौरव की बात है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।